हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3% पेंशन बढ़ोतरी यानी नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर। नोशनल इंक्रीमेंट एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत से पेंशनर्स अभी भी परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। देखिए, आज ये वीडियो आप एंड तक देख लीजिएगा, बिना स्किप किए। आपका कोई भी सवाल नोशनल इंक्रीमेंट पर नहीं बच जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। देखिए, बहुत बड़ी बात यह है, डीओपीटी का आदेश जारी हो चुका है, संसद से घोषणा की जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दिया जा चुका है और सारे सवाल सारे जवाब क्लियर हो चुके हैं। लेकिन पेंशनर्स के मन में अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं। उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में लेटर्स के माध्यम से देने वाला हूं। चाहे आप प्री 2006 के पेंशनर हो, चाहे आप थर्ड पार्टी की कैटेगरी में आते हो, चाहे आपने कोर्ट केस किया हो, चाहे आपने कोर्ट केस ना किया हो, आपको कितने साल का एरियर मिलेगा ये सारी बात भी क्लियर हो चुकी है। किसको कितना मिलेगा वो भी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे महत्वपूर्ण, संसद से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके और डीओपीटी के आदेश तक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जानेंगे और लास्ट में आपको जो पूरा का पूरा निचोड़ है बोर्ड पे बताऊंगा, बोर्ड पे समझाऊंगा कि देखिए आपको नोशनल इंक्रीमेंट से क्या मिलने वाला है। करते हैं शुरुआत अपने आज के वीडियो की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपसे उम्मीद है कि आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करेंगे ताकि जो भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और उस जानकारी से आप अपने आप को लाभान्वित कर सकें। देखिए, सबसे पहले संसद की बात करते हैं। राज्यसभा में 3 अप्रैल 2025 को सवाल पूछा गया श्री नगेंद्र राय जी द्वारा। क्या प्रधानमंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे, क्या सरकार ने 30 जून 31 दिसंबर को जो केंद्रीय कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनको पेंशन लाभ की गणना के उद्देश्य से 1 जुलाई या 1 जनवरी को जो सांकेतिक वेतन वृद्धि प्रदान करने का आदेश है, क्या ऐसा आदेश किया है? यानी बात कर रहे हैं नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर। तो कि यहाँ पर सबसे पहले बात करें, क्या इस आदेश का कार्यान्वयन वर्ष 2023 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों पर अनुप्रयोज्य है? अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या 2023 से जो पहले रिटायर हुए हैं उन पर भी ये रूल लागू है? ये सवाल भी पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए जवाब दिया गया सवाल कै का, जी हाँ, यानी जो नोशनल इंक्रीमेंट है वो लागू कर दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एमए डायरी नंबर 2400 ऑफ 2024 में जो 6/9/2024 का अंतरिम आदेश आया था, उसके अनुसार 14 अक्टूबर 2024 को डीओपीपी या डीओपीटी की तरफ से एक आदेश जारी कर दिया गया है। यानी डीओपीटी की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। किसको कितना मिलेगा उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो जो आपके 2023 से पुराने पेंशनर्स हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। अब एरियर किसको कब से मिलेगा उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी के लिए आगे चलते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये है वो डीओपीटी का आदेश जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, 14 अक्टूबर 2024 ये वो तारीख है जब डीओपीटी ने अपना आदेश नोशनल इंक्रीमेंट पर जारी कर दिया था। इसमें हालांकि कुछ पॉइंट्स थे, उस पॉइंट्स को मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए, बहुत से कर्मचारी, बहुत से ऐसे होते हैं जो पूरा 1 साल सर्विस करते हैं, लेकिन जिस दिन उनका इंक्रीमेंट पड़ रहा होता है उससे 1 दिन पहले वो रिटायर हो जाते हैं। तो कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस गए कि देखिए, हमने अपना पूरा 1 साल सर्विस किया, उस 1 साल का जब इंक्रीमेंट मिलने का दिन आया नेक्स्ट डे, तो उससे पहले हम से 1 दिन पहले रिटायर हो चुके थे। हालांकि हमारी सर्विस पूरी जो है 1 साल हो चुकी थी, बट जो इंक्रीमेंट मिलने की डेट थी वो नेक्स्ट डेट थी, इस वजह से हमको इंक्रीमेंट नहीं मिल पाया। बहुत से पेंशनर्स ऐसे हैं जो देखिए 30 जून को रिटायर हो जाते हैं, उनका इंक्रीमेंट 1 जुलाई को पड़ रहा होता है। बहुत से पेंशनर्स ऐसे हैं जो 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं, उनका इंक्रीमेंट 1 जनवरी को पड़ रहा होता है, यानी नेक्स्ट डे इंक्रीमेंट पड़ रहा होता है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे केस जाते हैं और 11 अप्रैल 2023 को जो सबसे मेन केस था उस केस पर जजमेंट आता है और कोर्ट ने कहा कि देखिए, आपको ये जो आदेश है ये मानना पड़ेगा और नोशनल इंक्रीमेंट उन सभी को देना पड़ेगा, क्योंकि ये जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का है। और वो जजमेंट एएफटी में भी चल रहे थे, ट्रिब्यूनल्स और भी थे, कैट वगैरह में भी चल रहे थे, हाई कोर्ट में भी चल रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आता है कि भैया आपको आदेश मानना पड़ेगा और जो नोशनल इंक्रीमेंट है वो सभी पेंशनर को देना पड़ेगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 11/4/2023 को
जैसे मैंने आपको बताया 2471 ऑफ 2023 जो सिविल अपील नंबर थी उसमें अपना जजमेंट दिया। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर कर दी। उस पॉइंट्स के लिए अगर हम आगे बात करें तो देखिए ये जो आपका 6 पॉइंट्स है 6/9/2024 वाइल हियरिंग MA नंबर ऑफ 2400 ऑफ 2024। फिर हुआ क्या, कोर्ट दिक्कत ये आई कि भैया एरियर कब से दिया जाए, तो सरकार चाहती थी कि हम एरियर ना दें पुराना, क्योंकि अगर हम पुराना एरियर देने लगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है 2400 ऑफ 2024 डायरी नंबर को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपने आदेश में कुछ बदलाव किए, कुछ चीज़ें की, तो उन्होंने इंटरिम आदेश जो है पारित किया। उन्होंने कहा कि द जजमेंट डेटेड 11/4/2023, ये 4 पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए अगर आप नोशनल इंक्रीमेंट को समझना चाहते हैं। इन इफेक्ट ऑफ थर्ड पार्टीज, तो देखिए थर्ड पार्टीज को 11/4/2023 से इसका लाभ मिलेगा। इसका मतलब क्या है, डेट ऑफ द जजमेंट, डेट ऑफ जजमेंट क्या है 11/4/2023, यानी आपको जो पेंशन का लाभ मिलेगा मई 2023 से मिलेगा। इससे पुराना जो 30/4/2023 का एरियर था वो आपको नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब देखिए, यानी आपको पुराना एरियर नहीं मिलेगा लेकिन मई 2023 से आपको एरियर मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात, यानी वहां से आपको इंक्रीमेंट लगाया जाएगा और वहां से आपको एरियर दे दिया जाएगा। पहला पॉइंट, ये थर्ड पार्टीज थे। अब सवाल ये उठा कि थर्ड पार्टीज कौन है। थर्ड पार्टीज वो सभी कैटेगरी हैं जिन्होंने कोर्ट में केस नहीं किया है लेकिन वो नोशनल इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल है। सेकेंड पॉइंट बोला, फॉर पेंशनर हु हैव फाइल्ड रिट पेटिशंस, कुछ पेंशनर ऐसे होंगे जिन्होंने रिट पेटिशन डाला होगा और वो सफल भी हो गए होंगे, जीत गए होंगे, तो उनके लिए जो उनके जजमेंट में डायरेक्शन लिखी गई है वो जजमेंट की डायरेक्शंस उनके लिए एप्लीकेबल होगी। तीसरा पॉइंट, द डायरेक्शन बी विल नॉट अप्लाई। देखिए अगर किसी ने कोर्ट केस किया हुआ है लेकिन जजमेंट नहीं आया है तो वो देखिए थर्ड पार्टी ही माने जाएंगे, यानी 11/4/2023 तक अगर उनका जजमेंट नहीं आया है तो वो थर्ड पार्टीज माने जाएंगे और उनको जो इंक्रीमेंट है 1 मई 2023 से ही दिया जाएगा एरियर उनका। फोर्थ पॉइंट में देखिए काफ़ी दिक्कत थी। उन्होंने कहा कि देखिए जिस दिन आपने कोर्ट केस किया है, यानी जिस महीने में आपने कोर्ट केस किया है, अपनी रिट पिटीशन फाइल की है, उस महीने से आपको इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाएगा। अब यहां पर सबसे बड़ी बात होती है, इस बदलाव में थोड़े से बदलाव की जरूरत थी यहां पर इस आदेश में। तो ABCD ये आए और इन्हीं के आदेश पर अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटरिम आदेश पास कर दिया कि भैया उन सभी को 1 मई 2023 से जो भी थर्ड पार्टीज हैं उसका लाभ मिलेगा इंक्रीमेंट का उनको, और एरियर भी उनको 1 मई 2023 से मिल जाएगा। जिसने कोर्ट केस किया है 11/4/2023 से पहले जीत चुके हैं तो उनके जो जजमेंट में लिखा गया है उस आधार पर उनको मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दी गई कि देखिए अगर किसी को पहले ही नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा दे दिया गया है तो उससे रिकवरी नहीं की जाएगी, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई थी। अब देखिए ये है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो फाइनल आदेश है, क्योंकि फाइनल आदेश जो ये 6/9/2024 का आदेश था ये एक इंटरिम आदेश था और फाइनल आदेश जो है ये सुप्रीम कोर्ट का आया। इसमें उन्होंने देखिए पहले A, B और C जो पॉइंट थे वो तीनों सेम रखे, लेकिन D पॉइंट में उन्होंने बोला कि भैया D पॉइंट जो था उसमें हम बदलाव करना चाहते हैं। वी आर इंक्लाइंड टू डिस्पोज ऑफ द प्रेजेंट MA डायरेक्टिंग दैट क्लोज A, B एंड C ऑफ द ऑर्डर जो हमने 6/9/2024 को दिया था वो फाइनल है। वी आर हाउएवर ऑफ द ओपिनियन दैट क्लोज डी में क्या था कि आपने जिस मंथ में केस फाइल किया है उस मंथ से आपको लाभ मिलेगा, उसमें हम बदलाव करना चाहते हैं। वो बदलाव क्या था, इन केस द रिटायर्ड एम्प्लॉइज फाइल्ड एन एप्लीकेशन, चाहे आप कहीं भी एप्लीकेशन आपने डाला है, कैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, द एनहेंस पेंशन बाय इंक्लूडिंग वन इंक्रीमेंट विल बी पेएबल फॉर पीरियड ऑफ 3 years prior to the month in which the application for intervention implemented writ petition OA was filed। यानी उन सभी को जो फायदा मिलेगा जब उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी उससे 3 साल पहले का फायदा मिलेगा। यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मान लीजिए कि 2007 में रिटायर होते, आपने कोर्ट केस किया 2014 में जाके, आप जीते 2020 में जाके, तो जो पहला आदेश कहता था कि 2020 से आपको इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा, लेकिन इन्होंने बताया ऐसा नहीं है। जब आपने फाइल किया, अगर 2014 में फाइल किया तो उससे 3 साल पहले 2011 से आपको एरियर मिलेगा, ऐसा यहां पर उन्होंने अपने आदेश में कहा। फर्दर क्लोज डी विल नॉट अप्लाई टू द रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु फाइल्ड ए रिट पिटीशन
original application or an application or intervention before the CAT, High Court, Supreme Court after the judgment of the, ये जो आपका केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस MVM सिद्धराज, एज इन केसेस क्लोज ए विल अप्लाई, उनको थर्ड पार्टीज ही माना जाएगा। ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। तो देखिए आपके सारे पॉइंट्स यहाँ तक समझ में आए होंगे कि किसको थर्ड पार्टीज माना गया है और किसको थर्ड पार्टी नहीं माना गया है। अब फाइनल मैं यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आप अगर प्री 2006 रिटायरीज हैं तो उस कंडीशन में, क्योंकि जो आदेश है उसमें लिखा है 31 दिसंबर या 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए। अब जो प्री 2006 के पेंशनर्स हैं एक्चुअली उनका डेट ऑफ इंक्रीमेंट फिक्स नहीं था। जब डेट ऑफ इंक्रीमेंट फिक्स नहीं था तो उनको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिलने वाला है, ऐसा इस आदेश से क्लियर है। यानी अगर आप 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको फायदा मिल जाएगा, अदरवाइज आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि हो सकता है देखिए इसके बाद भी कुछ क्लैरिफिकेशन आए, कोर्ट केस जाए कि देखिए हमने भी एक साथ पूरा कंप्लीट किया है और उसके नेक्स्ट डे हमारा फॉल कर रहा है, तो उस दिन उनको फायदा कि वो बात की चीज़ है, बट अभी तक नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़, जैसे हमने बताया 2006 से 2015 तक एक ही इंक्रीमेंट की डेट हुआ करती थी, वो थी 1 जुलाई। तो इस पीरियड के जो भी कर्मचारी हैं वो 30 जून को जो रिटायर हुए हैं 2006 से 2015 के बीच में, उन सभी को नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिल जाएगा। और देखिए उन्होंने अगर कोर्ट केस भी नहीं किया है तो 1 मई 2023 से उनको एरियर भी मिल जाएगा। 2015 के बाद यानी 2016 से लेके अभी तक जो इंक्रीमेंट की डेट है वो 2 हैं, 30 जून और 31 दिसंबर। अगर आप 30 जून को रिटायर हुए हैं, 1 जुलाई को आपको इंक्रीमेंट पड़ रहा है तो भी आपको फायदा मिलेगा। 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं और आपका 1 जनवरी को इंक्रीमेंट फुल पड़ रहा है, तब भी आपको फायदा मिलेगा। यहां पर सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी गई हैं। आप चाहे कभी के रिटायरी हो, मान लीजिए कि आप 2012 में रिटायर हुए, आप 12 में जब रिटायर हुए तो आप 1 जुलाई को इंक्रीमेंट पड़ रहा था, 30 जून को आप रिटायर हुए तो आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन 2012 से नहीं मिलेगा, 2023 से आपको एरियर मिलेगा। मान लीजिए कि आप 1 जुलाई का आपका इंक्रीमेंट पड़ रहा था, 2012 में ही आप रिटायर हुए, लेकिन आप जून के 30 जून के अलावा कभी भी रिटायर हुए हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर जो 3% के आदेश थे, डीओपीटी का आदेश 14 अक्टूबर 2023 का 2024 का आ चुका है। उसमें मात्र एक बदलाव की जरूरत है, जो कोर्ट केस किए हैं उनको यहां पर 3 साल पहले का मिलेगा। अदरवाइज ऑल जितने भी पेंशनर्स हैं जो इस दायरे में आते हैं उनको ना तो कोई केस करने की जरूरत है, आप सीधा इस जजमेंट का या हम बात करें इस आदेश का जो 14 अक्टूबर 2024 का है उसकी कॉपी लगाएं, सीपी ग्राम पर ग्रीवेंस डालें या जो भी अपना पीडीए वहां पर भेजें कि हमें देखिए नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाना चाहिए और हमारा एरियर भी हमें मिलना चाहिए 2023 से एज पर डीओपीटी आदेश। तो आपका जो केस है क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई सेपरेट डीओपीटी आदेश की जरूरत नहीं है। डीओपीटी का आदेश जो अब आएगा उस आदेश में केवल वो पेंशनर्स के लिए शामिल होगा जो डी कैटेगरी में आ रहे थे, यानी जिन्होंने कोर्ट केस किया वो कोर्ट केस जीत गए, उनके लिए केवल ये एप्लीकेबल है। यानी जब उन्होंने फाइल किया कोर्ट केस तो उस फाइल करने से पहले वाला जो है 3 साल का एरियर मिलेगा। अदरवाइज जो थर्ड पार्टीज हैं जिन्होंने केस नहीं किया है उनके लिए 14 अक्टूबर 2024 का जो आदेश है वो फाइनल है और वो आदेश की कॉपी आप डीओपीटी का जो ऑर्डर है, ऑफिस मेमोरेंडम है, उसको लगा के सीपी ग्राम पर ग्रीवेंस डाल दीजिए। आपका नोशनल इंक्रीमेंट का जो मुद्दा है पूरा का पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये थी जानकारी 3% पेंशन बढ़ोतरी नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर, जिसमें हमने डिस्कस किया डीओपीटी का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल आदेश, इंटरिम आदेश, और हमने जो सरकार ने कहा देखिए संसद में, राज्यसभा में कि देखिए हमने इसको लागू कर दिया है, तो उनकी बात को भी मैंने आपके सामने रखा। नोशनल इंक्रीमेंट पर मेरे ख्याल से अब कोई भी सवाल आपका नहीं बचा होगा। अगर अभी भी कोई सवाल आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। हाँ, अगर कुछ पेंशनर ऐसे होंगे जो उस टाइम के हैं, उनको इंक्रीमेंट फॉल करता था लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, फैमिली पेंशनर है, उनकी फैमिली ले रही है, तो देखिए वो भी अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो उनको भी ये लाभ मिलेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। वो अलग बात है कि 2023 से मिलेगा एरियर उनको भी, लेकिन जो फैमिली पेंशनर है तो उसके हिसाब से उनका जो बेसिक है वो और कम हो जाएगा, लेकिन एरियर उनको भी मिलेगा और उनकी पेंशन भी बढ़ेगी। सारी जानकारी यहाँ पर A to Z नोशनल इंक्रीमेंट पर हमने क्लियर कर दी है।
अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल नैन स्कूल पे पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल नैन स्कूल को यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।